जब परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना था इस दुनिया में, अपने बेटे की गवाही इस जगत में देना था, इस जगत में उद्धारकर्ता को भेजना था, प्रभु ने जब उद्धार का मार्ग इस दुनिया में बनाया तो उसके आने से पहले एक गवाही रखी जिसको कहते हैं यूहन्ना। उसने सत्य की गवाही दी और सत्य को जगत में प्रकट किया। इससे पहले कोई बपतिस्मा नहीं था, पर एक शुद्धिकरण की विधि थी जो याजक और महायाजक के लिए थी, जो साल में लहू के द्वारा, मेमने का लहू, मेमने के लहू से शुद्ध होते थे, बलिदान होता था। वही एक शुद्धिकरण की विधि थी जो इजराइलियों में चलती थी। लेकिन अब परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा इसलिए ताकि वो सत्य की गवाही दे, और उसे अधिकार दिया गया कि तू जल से बपतिस्मा दे। परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया, अधिकार दिया, उस काम को करने के लिए भेजा। और जो आने वाला है वो खास है ताकि उसके बारे में वो बताए, ताकि वो सत्य की गवाही दे। जब गवाही पूरी हो तो लोग प्रतीति करे कि हाँ, इसने इस बात की गवाही दी थी। तो यूहन्ना जल से बपतिस्मा इसलिए दे रहा था क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उसके पास थी, अधिकार उसके पास था। और वो बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा था, पापों की क्षमा का बपतिस्मा। मन फिराना मतलब अपने पाप से, बुराई से फिर कर परमेश्वर की और देखना। ये एक विधि थी जिससे मन शुद्ध हो रहा है और अपने मन को फिरा रहा है, अपने मन को भी धो रहा है, मनों के मेलों को भी धो रहा है और शुद्ध होकर वो अलग किए जा रहा है संसार से, ताकि वो उसके उद्धार के दर्शन को देखे। और ये एक साइन था जो आपको उद्धार के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन क्या आपका उद्धार हो गया? नो। फिर इसके बीच में प्रभु ने कहा कि तुम सत्य के मार्ग में चलते रहो और अंत तक धीरज धरो। और जब हम उद्धार की बात करते हैं तो फिर उद्धार के लिए एक चीज और परमेश्वर ने वहां पर रखा है, न्याय। अंत में सब बातों का न्याय होगा, चाहे वो भली हो या बुरी हो, गुप्त में हो या उजागर हो, सब बातों का न्याय हो। इससे पहले कि आप उद्धार को देखो, एक न्याय व्यवस्था परमेश्वर ने वहां पर रखा है। और फिर वो कहता है कि पुस्तकें खोली जाए, और कई पुस्तकें हैं जो अब तक मोहरे बंद है ना। जैसे एक पुस्तक ऐसी थी जिसमें 7 मोहरें थी और धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उस मोहरों को खोले। तो यूहन्ना वो रोने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देता जो उस मोहरों को खोल पाए। तो मोहरों को खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपके पास तो आप में देखोगे तो आपको मालूम चलेगा। तो ऐसी कई पुस्तकें हैं जो खोली जाएंगी, जिसमें सारे भेद लिखे हैं, आपने कब क्या किया, सारी चीज उसमें नोट डाउन लिखी हुई है, ताकि वो आप पर गवाही ठहरे कि आपने ये काम किए थे, ये काम किए थे, और उन्हीं के अनुसार आपका न्याय हो। तो इसलिए अंत तक धीरज करना है, उसकी आज्ञा को मानना है और एक उसके भय में जीवन जीना, पश्चाताप के साथ जीवन जीना है। और मन फिराने का मतलब यही है कि उन पापों से, उन गलत कामों से तौबा, रिपेंट, बदल जाना। तो ये एक अवसर है आपके पास, लेकिन एक अवसर है, अगर आप चाहे तो अपने पापों की तौबा करके परमेश्वर के राज की ओर फिर सकते हैं। इसे कहते हैं मन फिराना। और इसी का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था। और वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उस पर एक बात प्रकट किया था, एक चिन्ह से दिया था कि तू जब देखे तो जिस व्यक्ति पर कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को उतरता और ठहरता देखे तो जान लेना कि वही मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। अब वो परमेश्वर का बलिदान है और वही सारी मानव जाति के लिए पाप का, पश्चाताप का एक साइन होगा। वो मेमना होगा जो जगत से पापों को उठा दे। तो तू जान लेना कि ये वही है जो जगत से पापों को उठाए और पापियों को धर्मी बनाए, क्योंकि बलिदान उन्हें शुद्ध करेगा और धर्मी बनाएगा। तो फिर यीशु मसीह आया ताकि लोग पर गवाही हुई कि सच में जो यूहन्ना ने कहा था वो सही है। अब हमने यीशु को देख लिया, इसलिए वो मसीहा, वो जानते थे कि मसीहा एक आने वाला है
जिसकी चर्चा हमने भविष्यवक्ताओं से सुनी है, वो आने वाला है। इसलिए यीशु का सब इंतजार कर रहे थे कि वो हमें पापों से छुड़ाएगा, वो बंदियों को छुड़ाएगा, वो कैदियों को छुड़ाएगा और हमारा उद्धार करेगा। वो हमारा राजा है। तो इसकी चर्चा हो चुकी थी, इसलिए वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे। और फिर जब यीशु मसीह आया तो उसने आपके लिए और मेरे लिए, पापी मनुष्य के लिए उद्धार के मार्ग को खोल दिया, है ना। इसलिए उसने अपने आप को मार्ग बताया। मार्ग में चलकर, अब मार्ग तो अपने जान लिया, लेकिन इसमें चलना होगा पवित्रता के साथ। परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। वो कहता है कि आपको पवित्र बनना है। पवित्र कैसे बनेंगे? अपनी गलतियों को ना करके, उनसे मन फिराकर सच्चाई की ओर, परमेश्वर की ओर, उसके भय में जब आप जीवन जीते हो तो अपने आप को उन गुनाहों से बचाते हो, तो आप पवित्र ठहरते हो, है ना। और इन सब चीज के बीच में न्याय की व्यवस्था रखी है और अंत में सब बातों का न्याय होगा, चाहे वो भली हो या बुरी। और जो भी परमेश्वर के सेवक है, जो अगुए है, जो दास है, जब वो सिखाते हैं तो वो मसीह में होकर बोलते हैं, अपनी ओर से नहीं बोलते, अपना कुछ भी नहीं आपको बताता, लेकिन जो वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, वही आपको प्रीच किया जाता है, आपको परोसा जाता है। वो आत्मिक भोजन है और आपकी आत्मा उसे खाकर तृप्त होती है। तो प्रभु का धन्यवाद कि आप सही चल रहे हैं और इसमें आपकी भलाई है। आप उद्धार को देखेंगे, भाई मेरा क्या है, मुझे तो सेवा मिली, मुझे तो आज्ञा मिली है कि मैं सत्य का सुसमाचार सुनाऊं, सत्य के बारे में बताऊं। जो सत्य की प्रतीति करेगा, जो सत्य को मान लेगा और ग्रहण करेगा, उसका उद्धार होगा। तो इसलिए यूहन्ना को भेजा गया था। और फिर यीशु मसीह इस जगत में आए और उन्होंने वक्त का काम किया, उद्धार के मार्ग को खोल दिया। और हम देखेंगे मरकुस उसका 16 अध्याय, उसकी 15 और 16 आए, हम देखेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, जो विश्वास करे। हाँ, यहाँ तक एक मिनट। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारे जगत में और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सब लोगों के लिए एक सुसमाचार है, गुड न्यूज है ना। लोग चाहते कि उनको कोई गुड न्यूज मिले, अरे वाह गुड न्यूज। तो ये एक सुसमाचार है जो लोगों के लिए, जो प्रभु चाहता है कि उन लोगों तक वो सुसमाचार पहुंचे। हाँ, आगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, फिर से हम देखेंगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो विश्वास करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है और मेरे गुनाहों के लिए मारा गया और मेरा उद्धार करता है, विश्वास कर लेगा, इस बात को प्रतीति कर लेगा, तो उसी का उद्धार होगा। जब उसको इस बात की प्रतीति हो जाए कि यीशु मसीह प्रभु है और जगत का उद्धार करता है, तो वो बपतिस्मा ले सकता है, क्योंकि उसके पास बिलीव है, विश्वास है इसका, यीशु प्रभु है, उद्धार करता है, तो वो बपतिस्मा ले सकता है और उसी का उद्धार होगा, है ना। जैसे आपने बपतिस्मा लिया और आपका उद्धार होगा, तो ये अब अपने उसके बाद अच्छे काम करना चालू कर दिए, बुराई को छोड़ दिया, तो निश्चय आपका उद्धार होगा और आप परमेश्वर के न्याय से बच जाएंगे और आपको दया और अनुग्रह होगी। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरा दिया जाए, है ना। अगर यीशु समाचार का प्रचार ना हो तो कोई दोषी नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन उनको सुसमाचार प्रचार कर दिया गया है, उन्होंने जान लिया है कि यीशु मसीह प्रभु है और उद्धार करता, लेकिन प्रतीति नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो वे लोग दोषी ठहर जाएंगे और परमेश्वर का वचन उन पर दोष लगाएगा कि उन्होंने सत्य का इनकार कर दिया और इसी कारण से वो परमेश्वर के राज को खो देंगे और उसका उद्धार नहीं पाए। लेकिन जो विश्वास कर बपतिस्मा यीशु प्रभु और उद्धार, अगर आपके मन में ये विश्वास है तो आप उसके उद्धार को ले सकते हैं, तो आप उसके बपतिस्मा को ले सकते हैं और उसकी आज्ञा को मानें, क्योंकि उसकी आज्ञा में अनंत जीवन, अनंत सुख है और शांति है। जो कुछ मैं बोला जाता है तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर भला है और भला ही करो, है ना। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि अंत तक धीरज करो, अंत तक धीरज भी करना है आपको, उसी का उद्धार होगा जो अंत तक धीरज करेगा।
और विश्वास में बना रहे। इसलिए न्याय की व्यवस्था है। अगर सिर्फ बपतिस्मा से ही उद्धार हो जाता तो प्रभु न्याय को बीच में नहीं ला। जो सब लोग बपतिस्मा लेते तो चाहे कैसे भी जीवन जी रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उद्धार तो हो ही गया। लेकिन आखिरी में न्याय और जीवन की पुस्तक और फिर एक और पुस्तक खोली जाएगी। ऐसी कई पुस्तकें हैं जो खोली जाएगी। एक आज लगता है परमेश्वर, ताकि आप तो गवाही के साथ बता सके। इसलिए उसकी गवाही भी दी जाती है कि सबकी गवाही दे। वो भी गवाह रखता है कि देखो तुमने इस समय ऐसा किया था, ये नोट डाउन। तो कोई व्यक्ति उन पाप से, उन गलतियों से मुकर नहीं सकता, इसलिए सब कुछ नोट डाउन है। हालेलुया। आप मनुष्य से तो छुपा सकते हैं, लेकिन उस प्रभु से कैसे छुपा सकते जिसकी आंखें पृथ्वी की ओर लगी।